राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति में कुछ समय की विघ्न मनुष्य जीवन की दुर्लभता और हमारा कर्तव्य। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, बड़े पुण्य संचय से भगवान की कृपा होने पर ही यह प्राप्त होता है। इसका एक एक क्षण भगवत स्मरण में और भगवान की सेवा में ही बिताना चाहिए। पर बड़े ही खेद की बात है कि हमारा बहुत सा समय यूं ही बीत गया और अब भी बीता जा रहा। इसलिए शीघ्र सचेत होकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे भविष्य में पश्चाताप न करना पड़े। अतः प्रतिक्षण छीन होने वाले इस मनुष्य जीवन के अमूल्य समय का हमने किस हद तक सदुपयोग किया, यह हमें विचारना चाहिए। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें यह जीव सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अपनी असावधानी से इस दुर्लभ मानव जीवन को पशुओं की भांति आहार, निद्रा और मैथुन में लगा दे तो हमारा जीवन पशु जीवन ही समझा जाएगा। श्री चाणक्य ने कहा है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और पशुओं में एक समान ही है। मनुष्य में केवल विशेषता यही है कि उनमें ज्ञान अधिक है, किंतु ज्ञान से शून्य मनुष्य पशुओं के ही तो तुल्य है। अतः हम लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो अंत में हमको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। इस विषय में श्रुति हमें चेतावनी देती हुई कहती है कि यदि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा तत्व को जान लिया जाएगा तो सत्य है, यानी उत्तम है, और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़कर अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है समस्त प्राणियों में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए ही अपना जीवन सफल बना दे। मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, वह ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है। ऐसा सुअवसर पाकर जीवन के महत्वपूर्ण समय का एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जिस काम के लिए हम आए हैं उसे सबसे पहले करना चाहिए। जो काम हमारे बिना हमारे जीवितावस्था में दूसरे कर सकते हैं वह काम उन्हीं से करा लेना चाहिए। उस काम में अपना अमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए। और जो काम हमारे मरने के बाद हमारे उत्तराधिकारी कर सकते हैं, चाहे वह कैसा भी जरूरी क्यों न हो, उस काम में अपना अमूल्य समय नहीं लगाना चाहिए। पर जो काम हमारे बिना न हमारे जीवन काल में और न मरने पर ही दूसरे किसी के द्वारा संपन्न हो सकता है, तथा जो हमारे इस लोक और परलोक में परम कल्याण करने वाला है, और जिस काम के लिए ही हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, एवं जिस काम में थोड़ी भी कमी रहने पर हमें पुनः जन्म लेना पड़ सकता है, साथ ही जिस कार्य की पूर्ति हमारे बिना किसी दूसरे से भी कभी हो ही नहीं सकती, उस काम को तो सबसे अधिक महत्व और सबसे अधिक जरूरी समझकर तत्परता के साथ सबको पहले हमें करना ही चाहिए। वह काम है परमात्मा की प्राप्ति। उसकी प्राप्ति का उपाय है ईश्वर की भक्ति, उत्तम गुणों का संग्रह, उत्तम आचरणों का सेवन, संसार से वैराग्य और उपरति सत्पुरुषों का संग और सत शास्त्रों का स्वाध्याय, परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान, मन और इंद्रियों का संयम, दुखी और अनाथों की निष्काम सेवा, आदि आदि। अतः इन्हीं कामों में अपना समय अधिक से अधिक
लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। अधिकतर समय में यह मन व्यर्थ का ही चिंतन करता रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरे की चीज़ है। अतः मन को व्यर्थ चिंतन से हटाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए तथा भगवान के जप ध्यान समय हमें तो निंद्रा आलस्य घेर लेते हैं, उनको विवेक विचार और हट से हटाना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। ये सब ज्ञानवर्धक की बातें सुननी चाहिए, इससे आगे चल के भविष्य में काम देगा। जो सो पत्र दुख पावई सिर धूनी धूनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ईश्वर की हम लोगों पर बड़ी भारी अहित की दया है, जो कि हमें उसकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। श्री रामचरित मानस में कहा है, आकर 4,84,84 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करे करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। इस पर हमें विचार करना चाहिए। पृथ्वी पर असंख्य जीव है, उनमें मनुष्य बहुत ही कम संख्या में है, अत्यंत परिमित है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य आलस्य प्रमाद पाप और भोगों में अपना जीवन बिताता है, उसकी मूर्खता नहीं तो और क्या है। ईश्वर की कृपा से हमें उत्तम धर्म, उत्तम काल, उत्तम देश, उत्तम जाति और उत्तम संग भी मिला है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, नाम से कहते हैं, सबसे पहले का यानी अनादि है। अन्य जितने भी मतांतर धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, सब इसके बाद के हैं और इसी की सहायता से बने हैं, इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ भी है। तीनों लोकों में पृथ्वी श्रेष्ठ है और पृथ्वी में आर्यावर्त यानी भारतवर्ष श्रेष्ठ है, जिससे हम हिंदुस्तान कहते हैं। कभी ऐसा था कि सारी पृथ्वी के लोग इस भारतवर्ष से ही धार्मिक शिक्षा पाया करते थे। मनुस्मृति में भी कहा है, इसी देश भारतवर्ष में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास से अखिल भूमंडल के सभी मनुष्य अपने अपने आचार की शिक्षा ग्रहण करें। अतः यह भारत देश आध्यात्मिक विषय में सब देशों से उत्तम माना गया है और अब भी आध्यात्मिक विषय में उत्तम है। यद्यपि कलियुग महान अनर्थ का मूल और पापों की जड़ है, किंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है कि केवल भगवान की भक्ति करने से इसमें मनुष्य का उद्धार हो जाता है। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विपल, भव तर बिनहि प्रयास। आध्यात्मिक विषयक धार्मिक ग्रंथों का संग भी इस समय प्राय बहुत ही सुलभ है। इस प्रकार की सब सामग्री पाकर अपनी अकर्मण्यता के कारण यदि ईश्वर प्राप्ति से वंचित रहे तो यह हमारे लिए बहुत ही लज्जा और दुख की बात है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, जो नर तरे भवसागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्ममाहन गति जाई। अतएव हम लोगों को आलस्य, निद्रा, पाप, प्रमाद, स्वाद, शौक, ऐश, आराम, भोग, विलास, दुर्व्यसन, दुराचार और कलुष, कालिमा आदि को विष के समान समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए। भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम, सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य आदि को अमृत के समान पकड़ लेना चाहिए उसको। और श्रद्धा भक्ति के साथ जो है सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए एवं भगवान के नाम रूप गुण और प्रभाव का तत्व रहस्य जानने के लिए उनका श्रवण, पठन, कीर्तन और स्मरण करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत ही उपयोगी और दुर्लभ
और सर्वोत्तम होने पर भी यह क्षणिक है। अभी तो है, पर एक क्षण के बाद इसका भरोसा नहीं। न मालूम काल कब आकर इसका कलेबा कर जाए। मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। आहार, निद्रा और मैथुन आदि तो पशु शरीर में भी मौजूद है। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर जो आहार, निद्रा और मैथुन में ही अपना समय बिताता है, वह मनुष्य के रूप में पशु ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गऊ स्वकल्प अंत दुखदाई, न तनु पाई विषय में मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही, ताही कभू भल कही न कोई, गुंजा गई परस मनि खोई। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर अपना जीवन शीघ्र अपने आत्मा का उद्धार हो, इस प्रकार का कर्म करना चाहिए, उसी काम में लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, कि मनुष्य का जन्म इतना अमूल्य है कि यदि कोई लाख रुपए खर्च करे तो भी उससे एक क्षण भी नहीं मिल सकता। अतः मनुष्य जीवन के एक क्षण को भी अमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय बीता जा रहा है। ज्ञानियों को ज्ञान के द्वारा, भक्तों को भक्ति के द्वारा और योगियों को योग के द्वारा तथा व्यापारियों को शुद्ध व्यापार के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण शीघ्र हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा के कल्याण अथवा परमात्मा की प्राप्ति के शास्त्र विहित अनेकों मार्ग हैं। असल में मुख्य आवश्यकता है लक्ष्य ठीक रखने की। यदि लक्ष्य अगर ठीक रहता है तो दृष्टि भी ठीक रहेगा। फिर किसी मार्ग से चलकर साधक लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है और अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य की अचूक दृष्टि उससे मार्ग भ्रष्ट होने से सदा बचाती रहती। तुलाधार और नंद्रभद्र नामक व्यापारियों ने व्यापार के द्वारा ही अपना उद्धार किया था। तुलाधार की कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड और महाभारत के शांति पर्व में तथा नंदभद्र की कथा सिकंद पुराण के माहेश्वर खंड अंतर्गत कुमारी खंड में आती है। इनका सत्य व्यापार था, सबके साथ समानता व्यवहार था, निष्काम भाव था और व्यापार के ही द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करना इनका साधन था। आज भी यदि कोई इस प्रकार से व्यापार करे तो इसे परमात्मा की प्राप्ति सुगमतापूर्वक हो जाएगी और होती है, हो सकती भी, क्योंकि ऐसे निष्कामी पुरुष में लोभ का सर्वथा त्याग होता है। वह कर्तव्य बुद्धि से या भगवत बुद्धि से व्यापार करता है जो भगवत प्राप्ति का सहज हेतु होता है। जैसे लोभी मनुष्य धन के लोभ से व्यापार करता है, वैसे स्वार्थ त्यागी सात्विक पुरुष संसार के हित को सावधानी के साथ सामने रखते हुए कर्तव्य बुद्धि से या भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यापार करता है। जैसे लोभी के यह भाव रहता है कि रुपये अधिक कैसे पैदा हो, उसी प्रकार निष्कामी के यही भाव रहता है कि लोगों का अधिक से अधिक हित कैसे हो अथवा भगवान में प्रेम या भगवत प्राप्ति कैसे हो। भगवान की प्रीति और भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, यह कामना होते हुए भी निष्काम ही है। जिस व्यापार में कामना, आसक्ति, स्पृहा, अहंता, ममता का त्याग है, वही व्यापार या शास्त्रविद कर्म निष्काम है और भगवत प्राप्ति कराने वाला है। गीता में भगवान ने कहा है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का यानी अहंता, ममता, वासना, आसक्ति आदि का हेतु मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने वर्ण धर्म के अनुसार स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परंतु आजकल
कई प्रकार के ऐसे शास्त्र विपरीत भावों की आंधी सी आ गई है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के असली ध्येय को भूलकर लक्ष्य भ्रष्ट सा होकर अन्याय और अधर्म पर उतारू हो गया है। इसी से समाज भर में अनेकों प्रकार से नैतिक और शारीरिक भ्रष्टाचार का विस्तार हो रहा है। बुरे कर्म से बुराई की भावना निकलकर उसमें गौरव बुद्धि होने लगी है। ऐसे ही कुछ विषयों की चर्चा यहाँ की जाती है। इसमें पारमार्थिक हानि, साधन पथ और बड़ी भारी रुकावट तो हो ही रही है। सामाजिक पतन भी पराकाष्ठा को पहुँचा रहा है तथा लोगों के संताप दुखों की वृद्धि हो रही है। इन्हीं में एक विषय है व्यापार में सत्य और समता का अभाव। अर्थोपार्जन के जितने साधन हैं आजकल प्राय सभी दूषित हो गए हैं। प्राचीन काल में अर्थोपार्जन के साधनों में इतनी झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखेबाजी नहीं थी। व्यवहार में प्राय सत्य और समभाव था। सत्य नहीं थी, व्यवहार में प्राय सत्य और समभाव था। सत्य और सम व्यवहार का रूप संक्षेप में यह है: व्यापार करते समय वस्तुओं के खरीदने बेचने के तौल नाप और गिनती आदि से कम देना या अधिक ले लेना, और वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना, नकली, खराब के बदले अच्छी ले लेना, नफ़ा, आढ़त, दलाली, कमीशन, ब्याज, आजकल धन लोलुपता के मोह में प्राय लोग केवल धन कमाने के लिए ही व्यापार करते हैं। उन लोभी मनुष्य के हृदय में क्रय विक्रय के समय यही भाव रहता है कि अधिक से अधिक रुपए कैसे मिले। लोभ के दो भेद होते हैं, अनुचित और उचित। अनुचित लोभ तामसी है और उचित लोभ राजसी है। जिस लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी करके अन्याय से धन संचय करता है तथा न्याय से प्राप्त हुए उचित कार्य पर भी खर्च नहीं करता, यह लोभ अनुचित और तामसी है। जो झूठ, कपट, बेईमानी से तो धनोपार्जन नहीं करता और न न्याय युक्त कार्य से प्राप्त होने पर खर्च करने में कंजूसी ही करता है, किंतु न्याय से प्राप्त हुए रुपये का, धन का खूब संग्रह करने की इच्छा रहता है। यह लोभ उचित और राजसी है। तामसी लोभ के कारण व्यवहार में सत्य और समता नहीं रही तथा राजसी लोभ के कारण समता नहीं रही। व्यापारियों के कर्तव्य, व्यापारियों को चाहिए कि व्यापार में सदा सच्चाई का ही व्यवहार करें। जो व्यापार सच्चाई के साथ किया जाता है उससे व्यापार की उन्नति होती है, क्योंकि सच्चाई से बड़ी अच्छी खास जमती है और सब लोग विश्वास करने लगते हैं। संसार की ओर दृष्टि डालने से आज संसार भर में अंग्रेजों का व्यापार अपेक्षाकृत सच्चा समझा जाता है, इसलिए वे व्यापार में बड़े कुशल माने जाते हैं। सच्चाई के कारण उनके व्यापार की उन्नति भी काफ़ी हुई। जिस समय हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज्य था उस समय यहाँ अंग्रेजों का व्यापार भी बहुत था। आयात निर्यात का तथा कुछ दिनों पहले तक जूट आदि मिलों का अधिकांश व्यापार उन्हीं के हाथ में था। उस समय उनकी व्यापारी सच्चाई के पद पर प्रमाण मिलते थे। कपड़े, सूत, रुई आदि के, सरसों, तीसी, तिल आदि, तिलहन के या गेहूँ, चावल आदि गले के व्यापार में बड़ी मंदी तेजी होने पर भी अंग्रेज व्यापारी बहुत बड़ा घाटा सहकर भी अधिकांश में कभी बेईमानी नहीं करते थे। विलायत से बहुत कपड़ा आता था, पर अत्यधिक बाजार तेज होने पर भी वे न तो सूत में खराब हुई रुई देते थे, न कपड़े में सूत कम देते थे और न नाप में ही कम देते थे। कुछ ही खराबी होती या नाप में कपड़ा जरा भी कम होता था तो उसका तुरंत बट्टा कर देते थे। तो तेज बाजार में मंदे में बेचा हुआ माल देने से और मंदे बाजार में तेज में लिया हुआ माल लेने से कभी इनकार नहीं करते थे। अंग्रेज मिल वाले इसका भी ध्यान रखते थे कि बाजार मंदा हो जाने पर लेने वाले को नुकसान न हो। किसी को दलाली एजेंसी या बैनरशिप का काम दे देते तो फिर लोभ के कारण कभी वो ऐसा मौका नहीं ढूंढते थे कि थोड़ी सी कोई भूल दिख पड़े तो उसके दलाली एजेंसी या बैनरशिप का काम छुड़ाकर स्वार्थ बस किसी दूसरे को दे दे। इसी सच्चाई तथा सद्व्यवहार से
लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा था। इस कारण लोगों का उनमें इतना विश्वास था कि लोग अधिक दाम देकर या कम दाम लेकर भी उन्हीं से माल खरीदना बेचना चाहते थे। अब भी अधिकांश यही बात है। इनकम टैक्स के विषय में भी उनके वही खाते तथा रजिस्टरों पर सरकार विश्वास करती थी। अब भी उनके वही खाते और रजिस्टरों के विषय में हिंदुस्तानियों की अपेक्षा जनता और सरकार अधिक विश्वास करती है। हमारे व्यापारी भाइयों को भी सत्य तथा परिहित पर ध्यान देकर व्यापार का सुंदर आदर्श रखना चाहिए। इसी में सब प्रकार से गौरव है। यदि पूर्ण सच्चाई के व्यापार के साथ निष्काम भाव भी रहे तो अंतःकरण शुद्ध होकर उस व्यापार के द्वारा ही अति शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी अन्य पैसे वाले सभी भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्याय, अधर्म तथा असत्य कमाई का पैसा कभी न आने दे तथा किसी भी निर्दोष पैसे को भगवत पूजा रूप कर्म बनाकर निष्काम भाव से उसे करते हुए परमात्मा की प्राप्ति रूप परम फल लाभ करके मानव जीवन को सफल बनावे। गंदा साहित्य और सिनेमा इधर सांसारिक और मानसिक पवित्रता का नाश करने वाले गंदे साहित्य और मनोरंजन के नाम पर चलने वाले गंदे चलचित्रों सिनेमा से हमारे चरित्र का बड़ी बुरी तरह से नाश हो रहा है। चरित्र ही नहीं, समय, अर्थ, स्वास्थ्य तथा धर्म का भी इनके कारण बड़ी तेजी से ह्रास हो रहा है। इनसे समाज भर में आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और सामाजिक पतन हो रहा है। बहुत से लोग जो घर की स्त्रियों को और बाल बच्चों को थिएटर, सिनेमा आदि में साथ ले जाते हैं, वे बहुत बड़ा भूल करते हैं। वे अभी इस परिणाम को नहीं सोच रहे हैं कि सिनेमा के विभिन्न और अश्लील चरित्रों को देखकर सबकी बुद्धि विचलित और भ्रष्ट हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे अश्लील दृश्य आते हैं कि उन्हें देखकर बच्चे के माता पिता के सम्मुख और माता पिता बच्चों के सम्मुख लज्जित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि माता पिता और बालकों के परस्पर नियोचितशील संकोच का भी ह्रास हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है और धन और मनुष्य जन्म के अमूल्य समय का अपव्यय तो प्रत्यक्ष है ही। यदि यह कहा जाए कि धार्मिक सिनेमा देखने में तो लाभ ही है, तो ऐसी बात नहीं है। प्रथम तो सिनेमा में शुरू से लेकर आखिर तक प्राय सभी लोगों का उद्देश्य दर्शकों के चित्त को आकर्षित करके धन कमाना, इसलिए उसमें सच्ची धार्मिकता कभी नहीं आ सकती। दूसरे अभिनेता अभिनेत्री चाहे कैसे भी हो, उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोग सब इंद्रिय विजयी हैं और धार्मिक भावना से ही सिनेमा में आए हैं। जवान उम्र रात दिन श्रृंगार के वातावरण में रहना, वैसे ही अभिनय करना, शौकीनी तथा विलास से लिए स्वतंत्रता रूप सौंदर्य का विज्ञापन, धन की अधिकता, ये सभी ऐसे कारण हैं जो मनुष्य को कर्तव्य भ्रष्ट करके प्रमाद में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे वातावरण में रहने वाले नट नटियों से शुद्ध धार्मिक भावना की प्राप्ति दर्शकों को होगी, यह आशा करना व्यर्थ ही व्यर्थ है। बड़े खेद की बात है तो यह है कि कोई माता पिता तो धन के लोभ से अपने तरुण बालक बालिकाओं को सिनेमा के नट नटी बनाने में भी सहमत हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। सच्ची बात तो यह है कि जो तरुण तरुणियाँ सिनेमा क्षेत्र में अभिनय करते हैं और इसमें धन लाभ या मान सम्मान प्राप्त करके गौरव मानते हैं, वे अपने आप को विषय भोगी रूपी आग में झोंककर स्वयं ही अपना नैतिक और धार्मिक पतन कर रहे हैं। जैसे सौंदर्य के लोभी सलभ फतिंगे दीपक की शिखा देखकर सुख भोग की दृष्टि से उसके समीप जाते ही तरप कर मरते हैं तथा जल कर भस्म हो जाते हैं। वही दशा यहाँ होती है। वे कीड़े तो भविष्य के दुष्परिणाम का ज्ञान न होने से सहज ही काल के कलेवा बन जाते हैं, परंतु जो मनुष्य होकर भी भविष्य के दुष्परिणाम को बिना सोचे नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख और भोग के लिए ऐसे कार्यों में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। ईश्वर ने विवेक और बुद्धि दी है। मनुष्य होकर भी हम यदि उस विवेक और बुद्धि के से काम न ले तो यह हमारे लिए बहुत ही लज्जा, दुख और परिताप की बात है।
रात दिन जिस प्रकार वातावरण में मनुष्य रहता है और जैसा काम करता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। फिर उसके मन में भी वही वातावरण छा जाता है और बार बार वही दृश्य सामने आते रहते हैं। इस निश्चित सिद्धांत तथा अनुभव के अनुसार गंदे सिनेमा के नट नटियों के तथा उसके दर्शकों के मन में भी वैसा ही जगत बन जाता है और उनका सहज ही नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पतन होता है। आजकल जो गली में दीवारों पर सिनेमा के श्रृंगार चित्र चिपके रहते हैं, दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकों में सिनेमाओं के सचित्र विज्ञापन रहते हैं तथा बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बारात की तरह बड़े समारोह और गाजे बाजे के साथ धूम धमाका सिनेमाओं का विज्ञापन किया जाता है। इन सब को देख सुनकर स्त्री, पुरुष और बालिकाओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके मनों में दबे हुए दुर्भाव जागृत हो जाते हैं और नए नए बुरे भाव और बुरे संस्कार उत्पन्न होते हैं, अपना घर कर लेते हैं, जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की हानिकारक मनोरंजन की वृत्तियों को जो भविष्य में विनाश करने वाले तुरंत रोकने की चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो इनके बुरे संस्कार जमकर बहुत बुरा परिणाम होना संभव है। कला और मनोरंजन के नाम पर लोगों का इस प्रकार पतन न तो वस्तुत किसी सरकार को इष्ट होना चाहिए, न सिनेमा आदि में अभिनय करने वालों के हितैषी, माता पिता, अभिभावक आदि को ही और न दर्शकों को ही, पर इस समय तो सभी ओर मानो मोह छाया है। देश का दुर्भाग्य है। अभिनय करने वाली लड़कियों के असंग चालन और कामोत्तेजक दृश्यों से यह चित्र और चरित्र को देखकर हजारों मनुष्य उन पर पाप दृष्टि करते हैं। इस बात को समझकर उनके माता पिताओं को लज्जा आनी चाहिए और अपमान का बोध होना चाहिए। यह प्रवृत्ति यूं ही बढ़ती गई तो पता नहीं आगे चलकर समाज की क्या दशा होगी। व्यसन में फंसे हुए लोगों की दुर्दशा की भांति गंदे सिनेमा के शौकीनों का नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पतन ही संभव है। आजकल सिनेमा की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई है कि बहुत से नर नारी घर द्वार फूंक कर, धर्म कर्म खोकर, माता पिता से लड़ झगड़ कर और शील, संकोच, लज्जा, मर्यादा का नाश करके भी सिनेमा देखते हैं। मजदूर लोग भी मनोरंजन के नाम पर कठिन मजदूरी के पैसे सिनेमा में बर्बाद करके अपना पतन करते हैं और बहुत से बालक चोरी करके सिनेमा देखते हैं। मनोरंजन के नाम पर समाज में चौतरफा फैला हुआ यह रोग बड़ा ही भयानक है। अंग्रेजी सिनेमाओं में तो पात्रों के अंग संचालन के साथ नग्न स्वरूप भी दिखाए जाने लगे हैं। इनको देखकर कौन ऐसा संयमी पुरुष है जिसके मन में विकार उत्पन्न होकर पतन न हो? क्या यह बात संचनीय है कि मनोरंजन के नाम पर सिनेमा के इस पाप को यूं ही उत्तरोत्तर बढ़ने दिया जाए और हमारा तरुण समाज उसका बुरी तरह शिकार होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठे और हमारे राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाए? अतः सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सेंसर बोर्ड को बड़ी कड़ाई के साथ काम लेकर इस बुराई की बाढ़ को मजबूत बांध कर तुरंत रोक देना चाहिए, जिससे जनता सामाजिक, नैतिक और आर्थिक हानि से बच सके। आजकल हमारे कुछ लेखक भी ऐसे साहित्य का निर्माण कर रहे हैं जिसको पढ़ने पर पढ़ने वाले के मन में विकार उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे विकारों से बल, बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, तेज और आयु का विनाश होता है और नाना प्रकार के रोगों का शिकार हो जाना अनिवार्य हो जाता है। सिनेमा का असर हम लोगों के वर्तमान जीवन पर बहुत ही बुरा पड़ा है। लोग अपने कपड़े और पोशाक पर भी सिनेमा के चित्र बनाने लगे तथा जिन कपड़ों को पहनने में भले घर की महिला लज्जा करती है, उन्हीं कपड़ों को हमारी युवतियाँ, बालिकाएँ पहनने लगी है। यह कितना भारी पतन है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ समाज में इस समय नास्तिकता का भी जोरों से प्रचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ लोग धर्म, कर्म, ईश्वर, ज्ञान, वैराग्य, हिंदू संस्कृति, सदाचार और सद्गुणों से घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं तथा बिना सोचे समझे प्राचीन काल से चली आ रही आदर्श मर्यादा को अमंडर कहने लगे हैं। यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में तथा धर्म विरोधी वातावरण और अराजकता उत्तरोत्तर बढ़ सकती है। अतः हमें सचेत होकर इस बढ़ती हुई
गति को रोकना चाहिए। इस प्रकार की हानि देखकर भी यदि हमारी आंखें नहीं खुलेगी तो फिर कब और कैसे खुलेगी। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह भले को बुरा और बुरे को भला देखने लग जाता है, तब उसका सुधार होना कठिन हो जाता है। क्योंकि जो मनुष्य बुराई को बुराई मानता है उसको तो सुधार हो सकता है, किंतु जो बुराई को भलाई मान बैठा है उसका सुधार कठिन है। अतः लोक और परलोक में कल्याण चाहने वाले भाई बहनों से हमारी यही प्रार्थना है कि उन्हें न तो स्वयं ऐसे नाटक सिनेमा देखने चाहिए और न अपने बालक बालिकाओं को ही देखने देना चाहिए। इनकी बुराइयों को समझकर स्वयं इसका त्याग करेंगे तभी अपने बालक बालिकाओं को रोक सकेंगे। बालक अनुकरण प्रिय तो होते ही हैं, पर बुरी बातों का असर उन पर जितना जल्दी होता है उतना अच्छी बातों का नहीं। जितनी बुराइयां हैं आरंभ में क्षणिक सुखकारक होने से अमृत के तुल्य दिखती है, पर उनका परिणाम विष के तुल्य है। और जो भलाई है वह साधन काल में कठिन होने से विष के तुल्य दिखती है, पर परिणाम में वह अमृत के तुल्य है। इसलिए जो वर्तमान में सुखदायी प्रतीत होती है उसी को लोग अज्ञान से ग्रहण करते। जैसे रोगी कुपथ्य का परिणाम न देखकर कुपथ्य कर लेता है, उसी तरह विषयासक्त पुरुष भी परिणाम को नहीं देखते और विनाशकारी प्रवृत्तियों में पड़कर अपने जीवन को पतन के गर्त में डाल देते हैं। किंतु जब परिणाम में दुख पाते हैं तब घोर पश्चाताप करते हैं, पर फिर उस पश्चाताप से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अतः समस्त नर नारियों से पुनः सविनय प्रार्थना है कि ऐसे सिनेमा नाटक आदि को न तो देखना चाहिए और न किसी को दिखाना चाहिए तथा न इसके लिए अभिरुचि पैदा करनी चाहिए। जब बुराई आती है तब चारों ओर से आया करती है। अन्याय पापों के साथ समाज में एक पाप और बढ़ रहा है जो सामाजिक और नैतिक दृष्टि से तो महान हानिकारक है, परमार्थ पथ का भी महान प्रतिबंधक है। वह है विधवा बहनों के प्रति घर वालों का दुर्व्यवहार। सचमुच विधवा माता बहनों की आज बड़ी ही दयनीय दुर्दशा है। सभ्य इज्जतदार और सुशील विधवा बहनों की इस दुखमय दुर्दशा को देखकर जिसके हृदय में थोड़ी भी दया होती है उसका हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। बहुत सी विधवाओं की बातें सुनकर तथा उनकी दुर्दशा को स्वयं देखकर यहाँ आज उसका कुछ दिग्दर्शन कराया जा रहा है। गरीब घरों की तो बात ही क्या है, जो धनी कहलाते हैं और अपने को इज्जतदार मानते हैं, उनमें से भी अधिकांश भाइयों का विधवाओं के साथ व्यवहार बहुत ही नीचे दर्जे का हो रहा है। विधवाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको सुनकर प्रत्येक हृदयवान प्राणी को वेदना होती है और उनके दुखों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ मैं कुल शील की मर्यादा के ख्याल से किसी का नाम नहीं बतलाकर विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों की कुछ बातें बतलाता हूँ। विधवा स्त्रियों के आभूषण पति के मृत्यु के अवसर पर ससुराल और नैहर वाले शरीर निर्वाह के लिए सहायता के लिए रूप में जो कुछ देते हैं वह धन तथा ससुराल मिले हुए रुपए जेवर और वस्त्र आदि जीवितावस्था में पति अपनी जीवन बीमा बेचकर उसका उत्तराधिकार अपनी स्त्री को दे जाता है। वह धन तथा इसका अतिरिक्त भी जो विधवा स्त्री की खास संपत्ति होती है वह सभी स्त्री धन है। इस सब धन के रहते हुए भी विधवा स्त्री अन्न और वस्त्र के लिए दुखी देखी जाती है। इसका कारण यह है कि विधवा की यह सारी संपत्ति या तो विधवा के ससुराल वाले अधिकार में रख लेते हैं या फिर नैहर वाले के, जिनमें से कई ससुराल वाले तो बलपूर्वक विधवा की संपत्ति पर अधिकार जमा लेते हैं। कुछ तो इतने दुष्ट होते हैं कि उसका इतना धन होने पर भी वह चाहे अन्न वस्त्र बिना दुख पावे कितनी रोवे कल्पे उसे कुछ भी नहीं देते और कह देते हैं कि तेरा केवल खाने मात्र है। लिए कुछ रुपए मासिक देने पर भी अधिकार नहीं है, धन संपत्ति पर भी नहीं इसका कोई अधिकार है। कितनी घृणा कितनी गिलानी होती है सब बातों से। इस संसार में कैसे कैसे लोग। राधा